गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, नए टॉपिक की। और इसमें हम नया चैप्टर ले रहे हैं कॉनिक सेक्शन। तो बच्चों कॉनिक सेक्शन में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 पैराबोला, नंबर 3 इलिप्स एंड नंबर 4 हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम बच्चों नंबर 1 सर्कल की बात करेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों डेली लाइफ में हमारे सर्कल का बहुत यूज है और विदाउट सर्कल हम अपने डेली लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ सर्कल हैं आपने देखे, बहुत सारे सर्कल्स आप डेली देखते हैं। मान लीजिए बैंगल है, वो आप का सर्कुलर फॉर्म है। आप अगर कड़ा पहने हुए हैं वो सर्कुलर फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा जो रिवोल्यूशन हुआ है वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुआ है। तो व्हील, ओके, ये सर्कल है। और किसी का भी व्हील, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, हवाई जहाज का, ये सारे के सारे क्या हैं, सर्कल्स है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या बनती है आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इस तरीके का फिगर जो होता है वो सर्कल कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि the set of all points, the set of all points in a plane which is equidistant from a fixed point is known as circle. ओके, किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट हों प्लेन में, वो मिलके क्या करेंगे, सर्कल को फॉर्म करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the locus of a point which are always equidistant from a fixed point is known as circle, and this fixed point is known as center of the circle, and this fixed distance is known as radius of the circle. तो ये बच्चों सर्कल की डेफिनेशन है। 2 तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और अब हम यहाँ सर्कल की इक्वेशन की बात करें 1 by 1, तो हम पहले उस सर्कल की इक्वेशन की बात करें जिस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पर है और जिसकी रेडियस a है। इक्वेशन ऑफ सर्कल नंबर 1, center is at origin and radius a। इस केस में सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a²। और बच्चों आप इसका उल्टा भी कभी कभी ओटी क्वेश्चन में आ जाता है कि इफ ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज x² + y² = a², देन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी। तो उस केस में अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है तो उसका सेंटर 0 0 ऑरिजिन पे होगा और रेडियस a होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा क्वेश्चन लें कि x² + y² = 25। ओके, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5²। तो इस केस में अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे तो उसका सेंटर ऑरिजिन पर होगा और उसकी रेडियस 5 हो जाएगी। क्योंकि 25 है तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 हो जाएगी। एंड फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि x² + y² = 10। इस सर्कल की इक्वेशन है तो इसका सेंटर ऑरिजिन क्या होगा, सेंटर और रेडियस क्या होगी। तो इसका सेंटर तो ऑरिजिन पे ही रहता है हमेशा और रेडियस 10 दिया है तो 10 को हम लिख दें √10 का होल स्क्वायर और उस केस में उसकी रेडियस √10 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी ओटी में पूछे जाते हैं। नंबर 2 अगर हम देखें तो हम कहें कि उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर HK है और जिसकी रेडियस a है, उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = a²। तो हम कहेंगे ये सर्कल की इक्वेशन होगी। ओके, जहाँ h and k आर द center of the circle is the center of the circle and the radius is a। and now थर्ड टाइप की जो इक्वेशन यहाँ पर सर्कल के देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इस केस में जनरल इक्वेशन आपकी सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन को देख के हम कहेंगे कि इसका सेंटर होता है -g माइनस एफ और रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरीके से अभी हमने ये 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई है। एक इक्वेशन हम सर्कल की और बताने वाले हैं, व्हेन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर x1 y1 एंड x2 y2 देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है वो आगे जब टॉपिक आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। तो अभी ये 3 इक्वेशन आप अपने दिमाग में रखें और इन के बेस पर हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर एक हमने लिया है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज -2 5 एंड रेडियस इज 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये आप देख रहे हैं कि MP 2014 में पूछा गया है, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ही पूछा गया होगा। गिवन दैट सेंटर हमें दिया है, यहाँ सेंटर को हम एच के बोल लेते हैं, तो सेंटर एच के इक्वल टू -2 5 और हमें यहाँ रेडियस दी है, तो रेडियस को हम यहाँ ए बोलते हैं, ए इक्वल टू 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन अगर यहाँ फॉर्मूला लगा दें x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का फॉर्मूला होता है जब हमें रेडियस और सेंटर मालूम होता है। वैल्यूज रख देते हैं तो x -2 तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 9। देन आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y, 29 माइनस 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये देखिए जनरल फॉर्म की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस p इक्वल टू 0 की फॉर्म, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस में करें, अभी इस तरीके क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो अगर हमें जनरल इक्वेशन दी हो और उससे सेंटर और रेडियस पूछा गया हो, अगर हम इसका सेंटर और रेडियस वापस निकालने की कोशिश करें तो सेंटर हमें -2 5 और रेडियस 3 मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन इस तरीके के आगे आने वाले हैं। Then next question is find the equation to the circle whose center is 2 2 and which passes to the point 4 5। हमें एक उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर तो हमें दिया है डायरेक्ट 2 2 और रेडियस हमें डायरेक्ट नहीं दी है, लेकिन हमें दिया है ये सर्कल 1.45 से होकर जा रहा है। तो इस केस में बच्चों सेंटर तो हमें डायरेक्ट दिया, नो प्रॉब्लम, तो रेडियस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर हम इसको O कह दें और इसको A कह दें तो रेडियस यहाँ OA हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड A। और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके हम यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन दैट सेंटर ऑफ द सर्कल हमको दिया है 2 2, रेडियस हम निकाल लें तो रेडियस A इक्वल टू OA इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर।
तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 अंडर 13 इसकी रेडियस हो जाएगी। देयरफॉर अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब लगता है जब हमें रेडियस और सेंटर दोनों चीज़ें हमें पता होती हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटर है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हमने यहाँ पर अंडर 13 निकाल लिया है, तो अंडर 13 का होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इक्वल टू 0। 13 हम इधर ट्रांसफर कर ले आए हैं, तो फाइनल आंसर आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से बच्चों अगर यहाँ पर हमें डायरेक्ट रेडियस नहीं दी है तो हम ये हमें दिया था कि ये सर्कल एक पॉइंट से होकर जा रहा है और उसका सेंटर हमें मालूम था, तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ पर हमने उसकी रेडियस निकाल ली। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए। सर्कल की रेडियस हमें यहाँ पर ए दे रखी है और सेंटर के बाद सेंटर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन सेंटर के लिए आपको हिंट दी है एक, और हिंट क्या है सेंटर निकालने के लिए, एंड इट टचेज बोथ द एक्सिस। और ये जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम कहें कि इसने आप पूछा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। उस केस में थोड़ा फिगर बना ले तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसका सेंटर क्या होने वाला है। तो एक ऐसा सर्कल हम यहाँ लेने वाले हैं जो दोनों एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है और जिसकी रेडियस ए, रेडियस अगर ए है मान ले इसका ये सेंटर है ये, ओके, रेडियस ए है तो ये इसकी रेडियस हो गई, और अगर ए रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस हो गई। तो इसका मतलब ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये रेडियस ए है, ये भी रेडियस ए है। इस केस में अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और ये वाई कोऑर्डिनेट ए है, तो सेंटर उस केस में क्या हो जाएगा ए कॉमा ए। तो इस तरीके से एक ये बड़ा अच्छा सा टेक्निकल क्वेश्चन है छोटा सा, और इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, 1,00,000 क्वेश्चन बन सकते हैं, रेडियस बदलता जाएगा क्वेश्चन बदलते जाएंगे। अगर ये कह दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच रेडियस इज 5 एंड विच टचेज बोथ द एक्सिस, तो उस केस में रेडियस 5 है तो उसका सेंटर 5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर अभी हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट इक्वेशन बनाना भी हम आपको बता देंगे। 1 सेकंड के अंदर आप डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं अगर वो ओटी में या कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया हुआ है तो। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस केस में गिवन दैट रेडियस आपको ए दे रखा है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर इसका क्या हो जाएगा ए कॉमा ए, ये हमने आपको बता दिया कैसे हो जाएगा। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस केस में फॉर्मूला फिर वही लगने वाला है जो हमने आपको बताया था, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो सेंटर है वो एच के का काम करेगा, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस ए होल स्क्वायर, और रेडियस भी हमें वापस ए दे रखी है, देन ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें कि अभी अगर इसको हम इवेलुएट ना करें, कैलकुलेट ना करें आगे, तो आपका यही आंसर हो गया। लेकिन इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में हमारा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिजल्ट अगर आप ध्यान रखें तो ऐसे 1000 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन बोला था आपसे कि उस इक्वेशन की सर्कल हमें निकालनी है जिसका सेंटर, जिसकी रेडियस 5 है, सेंटर तो और एंड रेडियस 5 एंड टचेज बोथ दी एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो उस केस में उसका सेंटर क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट अगर हम उसको आंसर निकालना चाहें, ओटी क्वेश्चन है या कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो यहाँ ए की जगह आप 5 रख दीजिएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। चलिए मैं क्वेश्चन बदल लेता हूँ। मैंने कह दिया यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच रेडियस इज 10 एंड विच टचेज बोथ द एक्सिस, फाइंड द सर्कल ऑफ द इक्वेशन। तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए की जगह यहाँ पर 10 रख दीजिएगा, तो माइनस 20x माइनस 20y प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नंबर बदल के आ जाए तो उसका आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन MP 2015 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन है कि अगर एक सर्कल की इक्वेशन दी हो तो हमें उस इक्वेशन से उसका रेडियस और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की क्वेश्चन यहाँ दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके का। तो देखिए जरा, यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दी है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0, and this type of the equation is called the general equation of the circle। तो हम इसको general equation of the circle से कंपेयर करें तो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। और हम हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, ज़्यादातर आता रहता है, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या कभी कभी ये ओटी में भी पूछ लेता है, या कभी कभी कंपटीशन में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे और आपके सेंटर उसकी रेडियस पूछ ले। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू माइनस 6, 2f इक्वल टू 4 एंड 3 इक्वल टू माइनस 36। यहाँ x का कॉफिशिएंट 2g है और x का कॉफिशिएंट माइनस 6 है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लिए, कॉफिशिएंट ऑफ y कंपेयर कर लिए, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लिया। देन आपके पास क्या आया, g इक्वल टू माइनस 3 हो गया, f इक्वल टू 2 हो गया, c वही रहेगा। तो देयरफॉर सेंटर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जल्दी में हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, ये g और f जो आ गया वही लिख के आ जाते हैं और वो आंसर गलत होता है। तो फिर सही क्या है, सही होगा माइनस g माइनस f। सेंटर हमने क्या बताया है, माइनस g माइनस f। तो g और f जो आए हैं उनके साइन अपोजिट होके वो सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2। एंड नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला इस केस में हमने बताया था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3। तो अंडर रूट जी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 36। देन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 अंडर 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटर आपके 3 माइनस 2 आ जाएंगे और रेडियस आपकी इस सर्कल की 7 हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करें तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको इसको निकालने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और आप इसका आंसर फटाफट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, इसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन और लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है और थोड़ी सी टेक्निक यूज होगी। वो क्या है वो देखिएगा जरा। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं अलग दिखाई दे रही होगी। फाइंड, और क्वेश्चन वही है कि हमें रेडियस और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मालूम करने हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर क्या है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 8x। इन सबको हम इधर ले आए तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x से इधर आएगा तो प्लस 8x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। बच्चों जो हमने सर्कल की जनरल इक्वेशन पढ़ी है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस t इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। इस बात का आपको ये ध्यान रखना है और यही यहाँ पे टेक्निक है। तो यहाँ हम जो इक्वेशन देख रहे हैं सर्कल की, और वैसे भी ये पूरी इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही, इसमें y एलिमेंट मिस हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, मिस होने दो, जो मिस हो रहा है वो 0 मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नंबर 1 कंडीशन ये है कि ये इक्वेशन इस टाइप की कोई भी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन जब भी होगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट पहले तो नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो इक्वल होने चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, अगर हम कहते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर तो आप देखते ही रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती है। तो सर्कल की इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का इक्वल होना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि हम अभी जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करने वाले हैं तो वहाँ पर फिर हमें दिक्कत आएगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। तो 5 से हम डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 5। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8/5x इक्वल टू 0। एंड नाउ अब हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस t इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2g है, या x का कोएफिशिएंट 8/5 है, therefore 2g इक्वल टू 8/5। अगर हम बात करें y का कोएफिशिएंट 2f, यहाँ y नहीं है तो हम इसको 0y माने और y का कोएफिशिएंट 0 आएगा, तो हम कह देंगे कि 2f इक्वल टू 0। कांस्टेंट भी नहीं है तो कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा। तो g इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4/5 हो जाएगा, f 0 एंड c 0। और इस केस में हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ द सर्कल होगा -g माइनस f, तो -4/5 और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव तो 0 ही रहेगा। एंड रेडियस की अगर हम बात करें
तो ऐसे केस में रेडियस की इक्वेशन फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, देन अंडर रूट 4/5 का होल स्क्वायर प्लस एफ जीरो है और सी भी जीरो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। तो अंडर रूट 16/25 और ये आपका 4/5 आपकी रेडियस आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्वेश्चन में हाँ विशेष बात क्या थी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट अगर हैं तो सेम होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कंपेयर करने से पहले हमें इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में जो नंबर लगा होगा, जो कॉफिशिएंट लगा होगा, उससे होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, देन इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके और आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल whose center is 2, 3। सेंटर यहाँ डायरेक्ट 2, 3 दिया हुआ है, and which passes through the point of intersection of 2x minus 3y plus 21 equal to 0 and 3x plus 5y minus 16 equal to 0। तो सेंटर तो डायरेक्ट दिया है और साथ में रेडियस निकालने के लिए यहाँ पर हमें हिंट दी है कि ये जो सर्कल है वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाता है। मान लीजिए दो लाइन है, इसके पॉइंट से जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से, ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सेंटर हमें दिया है, ये आपकी डिस्टेंस निकल आएगी OA और वही आपका रेडियस हो जाएगा। सबसे पहला काम है कि हम क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें इसका, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालें। सेंटर हमें 2, 3 ऑलरेडी दे रखा। चलिए तो हम देखते हैं दोनों लाइन की इक्वेशन हमें दी है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इनको सॉल्व करके 2x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0, x अपॉन माइनस y अपॉन और 1 अपॉन। जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप ने फार्मूला वगैरह यूज करके अगर आप करते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो एक्स अपॉन करें तो हटा दें, माइनस 16 इंटू माइनस 3 48, बीच में माइनस का साइन आएगा, 21 इंटू 5 105। वाई अपॉन करें तो वाई के कोऑर्डिनेट्स हटा दें तो माइनस 32, माइनस बीच में आ जाएगा, ये आपका 63 और 1 अपॉन करें तो ये हो जाएगा 10, बीच में माइनस का साइन, 3 3 9, माइनस माइनस ये प्लस का आ जाएगा। तो x अपॉन 105 में से 48 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 15 माइनस 8 7 9 57 बन जाएगा, और वो भी माइनस का, और ये माइनस वाई अपॉन 5 95 हो जाएगा माइनस का, और 1 अपॉन 19, तो माइनस माइनस प्लस। और अब हम पहला और लास्ट का ले लें और दूसरा और लास्ट का ले लें, तो दिस इम्प्लाइड x अपॉन माइनस 57 इक्वल टू 1 अपॉन 19, दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू माइनस 57 अपॉन 19, तो 3 आ जाएगा और वो हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस साइन आगे है, तो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। इसी तरीके से y अपॉन 95 1 अपॉन 19, देन y इक्वल टू 95 अपॉन 19, देन y इक्वल टू 5। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन ये आया -3 and 5। ये -3 and 5 आपका आ गया है। अब अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, O और A के बीच की डिस्टेंस, वो रेडियस हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल OA, इसी को हम A बोल देते हैं, अंडर रूट फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला यहाँ लगेगा, -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर √25 प्लस 4 √29। ये रेडियस आ गई। सेंटर हमें पहले से ही 2, 3 मालूम है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। और क्या फॉर्मूला लगाने वाले हम, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देन x माइनस सेंटर h के मान लेते हैं तो 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू a का मतलब √29 अभी हमने निकाल लिया है, तो √29 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9 इक्वल टू √29 का स्क्वायर करेंगे तो 29। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y प्लस 13 -29 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। देन फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y एंड -16 इक्वल टू 0, क्योंकि 29 यहाँ पे बड़ा है। और यही आपकी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि MP में एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस हिसाब से हम कह देते हैं कि ये ठीक ठाक है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन निकालना सीखा है। और जब हमें सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो उस केस में, और अगर डायरेक्ट हमें रेडियस नहीं भी दिया होता है या सेंटर नहीं भी दिया होता है, तो उस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन दी है। उन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं और इक्वेशन आपकी सर्कल की निकल आती है। आगे अभी हम और सर्कल की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। और जब तक आप इस तरीके की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।